देश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। भाजपा और भाजपा समर्थित संगठन राहुल के दिए इस बयान पर जमकर हमलावर बने हुए हैं और जगह जगह राहुल गांधी के पुतले जला रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में क्या बयान दिया था और उनके किस बयान पर इतना बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he God said, have no fear, I am with you hearing and seeing। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा।
ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर will speak. This will happen. Speaker, if you are doing this, it will repeat again. भाई चलो कोई रूलिंग नहीं आ रहा। ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। एक मिनट। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर इंदौर की जनता क्या कहती है और क्या है उनकी प्रतिक्रिया, देखें हमारे संवाददाता सतीश शर्मा और उनके सहयोगी कमल किशोर की यह रिपोर्ट। पहले ही बैरिकेड लगा दिए हैं। यहाँ पर तीन पीआई मौके पर मौजूद है, मौके का जायजा लेकर जाएंगे। लोकसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा दिए एक बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह बीजेपी व अन्य हिंदू संगठनों द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। तो वहीं इंदौर शहर की जनता राहुल गांधी के हिंदू शब्द को लेकर एक दिए बयान को लेकर क्या सोचती है, जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं। सरासर गलत है ये जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाला बहुत गलत है। क्या बयान था, कुछ पता है आपको?
क्या दिया था बयान? बयान हिंदू धर्म का जो बयान दिया ना बहुत गलत दिया। हिंसा कर रहे हैं, हिंसा हिंदू लोग का कर, ये जो पुतला जलाना ये बहुत सही कर रहा तो ये है हमारे करवा रहे हैं। सर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। जो गलत जगह जो पुतले जल रहे हैं वो गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। बाकी उनने कोई गलत नहीं कहा है, हिंदुओं के प्रति कोई गलत शब्द नहीं कहा है। पूरी वीडियो सुनो, उसके बाद आप प्रतिक्रिया करो उसके ऊपर। बीजेपी वालों का आरोप है कि नहीं, वो उनका तो आदत सर है आरोप प्रत्यारोप उनका करना गलत ही है उनका। तो बाकी ये है कि पूरी वीडियो कभी देखते ही नहीं है, वो पब्लिक के सामने वो काट के जो गलत वीडियो डालते हैं वो फिर भ्रमित करते हैं उनको। हिंदू कोई खतरे में नहीं है। गलत है सर बयान, ये किस आधार पर बयान दे रहे हैं? हिंदू मुस्लिम को अलग अलग मुद्दा मानते हो आप। देखा जाए तो भैया पूरे मुस्लिम से ज़्यादा आबादी तो अगर हिंदुओं की, तो हिंदुओं की आबादी तो हिंदुओं को तो पहले उनको महत्व लेना चाहिए। वोट उन्हीं का ले रहे हैं, वोट वो उन्हीं का पा रहे हैं, उन्हीं का वोट ले रहे हैं और उन्हीं को ऐसा बोल रहा हूँ कि आज देश की संसद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हर व्यक्ति को और देश के प्रत्येक नागरिकों से ये उम्मीद है कि कम से कम वो सभी वर्गों को साथ में लेके चले। ऐसा कोई भी बयान नहीं दे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्गों को उस चीज़ का बुरा लगे। मैंने भी सुना था टीवी पे, भाई उन्होंने कोई गलत तो बोला नहीं। अब कोई पार्टी लेवल पे उसको ले ले, भाई उसने कहा कि बीजेपी कोई एक हिंदू पार्टी नहीं है या आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। भाई आज मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, हिंदू तो हिंदू रहेगा ना। किसी पार्टी के रहते हिंदू या मुस्लिम थोड़ी हो जाएगा आदमी। जिस तरह से पुतले जल रहे हैं और जो कह रहे हैं लोग कि हिंदू विरोधी बयान हुए हैं, ये क्या कहेंगे इसको लेकर? कौन कह रहा है? सिर्फ भाजपा और आरएसएस, ये बजरंग दल, ये लोग कह रहे हैं। बाकी आम नागरिक को तो कोई मतलब ही नहीं ना। आम नागरिक को मालूम जब मैं अगर हिंदू तो हिंदू हूँ, आम नागरिक को उस चीज़ से मतलब नहीं कि भाई राहुल गांधी ने क्या बोला। और आम नागरिक तो खुश है, उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी ने सही बोला है, क्या गलत बोला है। आज अपन जातिगत पे जाते हैं कि किसी भी समाज को ले लो, आप राजपूत समाज लो, वाल्मीकि समाज ले लो, तो ये सब हिंदू है ना, कोई मुसलमान थोड़ी हो गए ये। तो उसने कोई गलत थोड़ी बोला राहुल गांधी। वो पुतला जलाना तो जरूरी बात है, क्योंकि उन्होंने हिंदू लोगों के विषय में बहुत गलत बोला है। जैसे वो भैया ने बोला कि हिंदू धर्म में तो गाय को ही पूजते हैं, गाय को भी गौ माता मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हिंदू लोगों के विषय में ऐसा गलत बोला ना। बयान सुना है आपने? बयान तो मैंने मुझे जो यहाँ पे आम पब्लिक है, जो हमारे मित्रगण यहाँ पे आते हैं, तो उनके विषय से उनके मुझे सुना था मैंने। आपने नहीं सुना है? मैंने बयान नहीं सुना कि हाँ उन्होंने, लेकिन गलत है। गलत है। अब जो पुतले हो रहे हैं, दहन हो रहे हैं जगह जगह, उनको बयानों को लेकर काफी चर्चा। इसके बारे में अपने को कुछ जानकारी नहीं, राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, जानते तो हैं आप राहुल गांधी को? हाँ जानता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी ने जो संसद में बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उन्होंने कहा, पूरे हिंदू समाज के तो नहीं कहा। राहुल गांधी खुद हिंदू है, मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस के कई हजारों करोड़ों लोग जो है हिंदू हैं। हिंदू समुदाय को लेकर के नहीं कहा है, जब बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो चंद नेता हैं जो हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनके बारे में कहा है। और ये जो पुतला दहन वगैरह कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है कि मुद्दे को कैसे हवा देना, बस ये इनका काम है। इसके अलावा देश और प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की जनता से हमने राहुल गांधी के दिए हुए हिंदू शब्द के एक बयान को लेकर प्रतिक्रिया ली है। जनता ने अपनी राय रखी और इस बयान को लेकर अपने मन की बात कही।